हेलो बच्चों, आज हम सभी क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें दो पॉइंट जानना है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये चीजें आप जानते हो, आप पहले से पढ़ के रखे हो। जैसे फिजिकल चेंज क्या है? द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म। वैसी प्रोसेस या वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। कुछ समय के लिए बदल सकता है वो दूसरे शेप साइज में, लेकिन नया सब्सटेंस कभी भी नहीं बनेगा। तो वही चीज है फिजिकल चेंज आपका। जैसे उदाहरण में लिखा है, एग्जांपल में लिखा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और भी एग्जांपल आप जानते हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर यानी कि जैसे ही वाटर को इवेपोरेट किया गया, तो इवेपोरेट करने के बाद जो वेपर बना वाटर का, फिर उसको जब हम कूलिंग डाउन करेंगे, जब हम उसको ठंडा करेंगे, तो फिर से वो अपने फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स कि वाटर बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंज था, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कुछ समय के लिए चेंजिंग हुआ, लेकिन फिर से वो अपने रूप में, अपने फॉर्मेशन में या अपने फॉर्म में वापस आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंज, यहीं से हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो शुरू होता है आपका। केमिकल चेंज क्या है? द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस lose their nature and identify and form a new chemical substance with different properties are known as chemical change। यानी केमिकल चेंज वह चेंज है, वैसी प्रोसेस है, वह प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो होगा वो अपना नेचर लूज कर देगा, लॉस कर देगा, छोड़ देगा, और क्या होगा? फॉर्म और न्यू केमिकल सब्सटेंस, और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनेगा। कैसे? विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग प्रॉपर्टीज के साथ। उसका जो नया फॉर्मेशन होगा केमिकल चेंज में, जो सब्सटेंस प्रोसेस होने के बाद में जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो वहां पर नया सब्सटेंस बनेगा, बट पहले वाले से डिफरेंट उसका जो है प्रॉपर्टी हो जाएगा, और वही चीज क्या जाना जाएगा? केमिकल चेंज जाना जाएगा। जैसे हम लोग मिल्क से कर्ड बनाते हैं, छोटा सा एग्जांपल है। तो मिल्क का जो नेचर था या प्रॉपर्टी था वो पहले अलग था, और जैसे ही वो कर्ड के फॉर्मेशन में गया, वो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, और फिर कभी भी किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम कर्ड से मिल्क को वापस नहीं कर सकते। तो ये हुआ केमिकल चेंज आपका। और केमिकल चेंज के द्वारा ही केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे। यानी कैसे? यहां पर देखना है कि सच प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शंस। कौन सा प्रोसेस? ये जो केमिकल चेंज का प्रोसेस हुआ, जिसमें आपका नया सब्सटेंस बना और पुराने सब्सटेंस ने अपना जो है वो नेचर को लॉस कर दिया, छोड़ दिया यहां पर। तो इसीलिए जो है वो केमिकल रिएक्शंस क्या हो जाएगा? यानी कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज या द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज इन्वॉल्व, दैट इज केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको बताया गया अभी, मिल्क टू कर्ड, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन जब वो फिक्स्ड अमाउंट में कंबाइन करता है तो वो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे आपका कॉमन सॉल्ट है जो जिसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग था। सोडियम का नेचर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, क्लोरीन का प्रॉपर्टी अलग है, बट जैसे ही दोनों कंबाइन करता है तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। कॉपर और सल्फेट मिलकर के कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो बहुत सारी रिएक्शंस भी हैं इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस जो हुआ या फिर जो केमिकल चेंज हुआ, उसमें कुछ हम देखते हैं कैसे। चेंज इन शेप, शेप बदल जाता है। चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर बदल जाएगा। चेंज इन टेस्ट, टेस्ट बदल जाएगा। और भी बहुत सारी बातें होंगी जो कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है भाई? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के
सिंबल के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सोडियम बोला गया, क्लोरीन बोला गया, अब तो सोडियम का सिंबल है, एलिमेंट है वो, तो सोडियम का सिंबल क्या है आपका Na, क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl है, और उसके बाद बन गया NaCl। तो यहीं पर जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग इतना ही जान करके रखें, फिर बहुत सारी हम लोग जो है केमिस्ट्री से, बायो से या फिजिक्स से बहुत सारी वीडियो आप लोग के पास पहुंचने वाली है, और आप हमेशा हमारा साथ बनाए रखें। थैंक्स।